नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग श्लेष अलंकार देखेंगे। अलंकार के बारे में आप लोग जानते हैं, अलंकार वो होता है जो हमारे काव्य में सौंदर्य को बढ़ाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। तो ये है श्लेष अलंकार और ये हमारा क्या है, शब्द अलंकार का प्रकार है। अलंकार को दो भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार में ही श्लेष अलंकार आता है, अर्थालंकार भी हम लोग देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष अलंकार आप लोग को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, क्योंकि इसमें जो इसका अर्थ होता है ज़्यादा ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का शब्द होता है चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपते होते हैं। शब्द तो एक ही होता है, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं, कई अर्थ होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो उसे क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहते हैं। एक शब्द तो एक ही होता है, लेकिन क्या होता है, उसका अर्थ अनेक होता है। जैसे देखिए, उदाहरण में देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। ये पानी तो एक ही शब्द है, पर इसके क्या है, तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। देखिए कैसे, यहाँ पानी का प्रयोग 3 बार किया गया है। यहाँ प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के संबंध में पानी का अर्थ मतलब चमक या कांति। मनुष्य के संदर्भ में जैसे पानी का होता है कि उसका जैसे ऐसे उसका पानी गिर गया, मतलब उसका पद या प्रतिष्ठा गिरना। तो मतलब यहाँ पे एक पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, मनुष्य का प्रतिष्ठा। और चूने के अर्थ में जो है पानी का अर्थ है जल। यहाँ क्या है, तीनों पानी शब्द तो एक ही है, लेकिन क्या है, तीनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है चमक, एक पानी का अर्थ है, और दूसरे का अर्थ है मनुष्य का प्रतिष्ठा, और तीसरे का अर्थ है पानी या जल। अब देखिए, यहाँ श्लेष अलंकार के और हम अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ कलियां का अर्थ फूल खिलने से पूर्व की अवस्था और यौवन आने से पहले की अवस्था, 2 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कलियां तो शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ क्या है, एक फूल खिलने से पूर्व की जो अवस्था होती है और एक जो इंसान का यौवन अवस्था, जो जवानी की अवस्था होती है, उसका किया गया है। तो इसका 2 अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, इसका उदाहरण ये चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इसमें देखिए, यहाँ पे सुबरन के एक से अधिक अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में इसका अर्थ सुंदर वर्ण शब्द है, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप रंग, और चोर के संबंध में इसका अर्थ सोना है। देखिए बताते हैं इसका अर्थ। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। कौन, ये सुबरन। सुबरन का प्रयोग किया गया है जिसे कवि और व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। क्या है, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इस प्रकार एक शब्द सुबरन के यहाँ 3 अर्थ है। कवि सुबरन अर्थात अच्छे शब्द, और व्यभिचारी सुबरन अर्थात अच्छा रूप रंग, और चोर भी सुबरन अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है। जो चोर है वो क्या ढूंढ रहा है, स्वर्ण ढूंढ रहा है। तो इसमें सुबरन के 3 अर्थ हैं। देखिए, अतः यहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार है। अब अगला उदाहरण देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पर शब्द के 2 अर्थ हैं। किसके, मंगन को देख पट शब्द के, वस्त्र और दरवाजा। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र, और पट का ही एक अर्थ होता है दरवाजा। यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द तो एक ही है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। 5वां उदाहरण देख लीजिए, मेरी बौभादा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति हुए। यहाँ हरित शब्द देखिए, ये जो हरित शब्द है ना, इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ हरित का अर्थ हर्षित या प्रसन्न होना, और एक हरित का है हरा रंग। तो यहाँ पे 2 अर्थ है। हरित शब्द का क्या है, दो अर्थ है। एक है प्रसन्न होना, खुश होना, और दूसरा है हरे रंग का होना। तो ये 5 उदाहरण हैं, और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण पानी वाला आप लोग देख ही चुके हैं, और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो श्लेष अलंकार यही समाप्त होता है। अगर इसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।